हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे वर्कशीट 1 के क्वेश्चंस को। और इसके पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट। यहाँ पे हमारे पास कुछ है, ये देखिए कहता है मोर अबाउट एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ पे मोर अबाउट एंगल्स में लोग जानेंगे कि कोई एंगल अगर हमारा 360 के इक्वल है, ठीक है, कितने के इक्वल है 360 के, तो इसको हम लोग कहते हैं कंप्लीट एंगल्स। ठीक है, अन एंगल हुज मेजर इज इक्वल टू 360 इज कॉल्ड अ कंप्लीट एंगल। ये हम लोग लर्न करेंगे। और ये देखिए हमारा यहाँ से शुरुआत हुआ और यहाँ पे जाके लास्ट हो गया, तो ये हमारा कितना हो गया, हमारा हो गया 180, चूँकि 180 इधर हुआ और 180 इधर हुआ, दोनों मिला के कितना हो गया 360। 180 प्लस 180 दैट इज 360, कंप्लीट एंगल हो गया। दूसरा हम यहाँ पे बात कर लेते हैं रिफ्लेक्स एंगल की। तो रिफ्लेक्स एंगल हम किसको कहेंगे, वैसा एंगल जो 180 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 360 से छोटा हो, तो उस तरह के एंगल को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। यहाँ पे देख लीजिए ए ओ बी, ये जो हमारा बना हुआ है ये क्या है ना, रिफ्लेक्स एंगल है। ओके, यहाँ पे देखिए हमको फिगर से दिखाया गया है, ये जो बन रहा है ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल है और ये कंप्लीट एंगल है, बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो दोनों के बीच में हम लोग डिफरेंस समझ गए। ओके, अब हम लोग सीखेंगे नेम दी फॉलोइंग एंगल्स इन टू डिफरेंट वे। तो पहला तो नेम हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं आर पी क्यू, ये हमारा एंगल हुआ, एंगल का सिंबल हो गया एंगल आर पी क्यू। और ये जो हमारा है 1, ठीक है, ये हमारा, हम इसको सिंपली लिख सकते हैं और एंगल 1। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ एंगल 1। इधर भी आप देखिए ए बी सी हो गया पहला तरीका, एंगल ए बी सी, या तो फिर हम सिंपली यहाँ पे क्या लिखेंगे ना, एंगल ए लिख सकते हैं। तो ये दो तरह से हम एंगल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसका नेम लिख सकते हैं। अब आता है एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। तो जो एंगल हमारा बन रहा है, जैसे ये हमारा आर्म हो गया और ये हमारा वर्टेक्स हो गया, इसको अगर हम मैच करा देते हैं तो इसके अंदर का जो पार्ट है उसको हम लोग इंटीरियर पार्ट कहेंगे, और इसके बाहर का जो भी पार्ट होगा हमारा क्या कहलाएगा, एक्सटीरियर पार्ट होगा। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, हमारे पास दिया हुआ है पॉइंट्स, देख लीजिए एंगल बी ए सी, चाहे तो सी ए बी हमारा एंगल है, इसके अंदर ये हमारा पॉइंट्स है पी एक्स एल एम, ये इंटीरियर पार्ट में है। लेकिन इसको हम अगर एक्सटीरियर पार्ट की बात करते हैं तो वाई और आर हमारा क्या हो गया, एक्सटीरियर पार्ट में हो गया। क्लियर, समझ गए। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं वर्कशीट 1 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये देखिए वर्कशीट 1 में हमारा पहला क्वेश्चन आता है नेम दी फॉलोइंग एंगल्स। तो यहाँ पे हमारा जो पहला है इसका हम नाम क्या लिखेंगे, ये हमारा वाई एक्स जेड, हम यहाँ लिखेंगे एंगल वाई एक्स जेड, ये हमारा नेमिंग हो गया। यहाँ पे हमको लिखना है तो सिंपली लिखेंगे एंगल 5, ये देखिए यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखना है तो सिंपली लिखेंगे एंगल ए। ओके, यहाँ पे क्या आएगा, एंगल पी आएगा हमारा। ये एंगल लिखना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ये देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक ख़त्म हुआ है, तो एंगल हम लिखते हैं क्यू पी आर। एंगल क्या लिखेंगे ना, क्यू पी आर। यहाँ पे क्यू और आर है तो यहाँ से स्टार्ट करके इधर आए। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट एंगल हो गया। ये रिफ्लेक्स एंगल है तो एंगल 3 हम यहाँ पे नोट करेंगे। तो इस तरह से तो हमारा हो गया पहला कंप्लीट। सेकंड नंबर की बात करते हैं, ड्रॉ द फॉलोइंग एंगल्स एज पर देयर टाइप्स। तो ये जिस तरह का टाइप है उसके अकॉर्डिंग हमको ड्रॉ करना है। और कहता है यूज अ स्केल एंड पेंसिल ओनली, केवल हमको पेंसिल यूज करना है और स्केल यूज करना है, प्रोटेक्टर यूज नहीं करना। तो चलिए हम यहाँ पे लेते हैं स्केल और लेते हैं पेंसिल। पहले हम बनाएंगे रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एंगल का नाम क्या होगा, एल एम एन होगा। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं ए नंबर पहले। ओके, ए नंबर ले लिए, हमको एक रिफ्लेक्स एंगल बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, एक यहाँ पे पॉइंट लिए और एक यहाँ पे आर्म ले लिए इसका आर्म, इसका नाम हम लोग कुछ ले लेंगे। ठीक है, अब हमको रिफ्लेक्स बनाना है तो 180 से ज़्यादा होना चाहिए, तो हम यहाँ पे कुछ इस तरह से ले लेते हैं। ये देखिए ये हमारा कितना हो जाएगा ना, 180 से ज़्यादा हो जाएगा। तो अभी ना यहाँ पे हम इस तरह का साइन दे दिए। ओके, इसका नाम हम क्या दे देंगे, एल एम एन। तो अभी आप यहाँ से ले सकते हैं एल यहाँ पर, एम और ये एन यहाँ पर आप दे दीजिए। ये आपका कंप्लीट हो गया, बस इतना ही काम करना है। ओके, दूसरा जो हमारा है बी नंबर, यहाँ पे हमको बनाना है ऑब्ट्यूस एंगल। तो बी नंबर हमारा ऑब्ट्यूस होगा, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ करना है। अब ये ऑब्ट्यूस है तो 90 डिग्री से ज़्यादा होना है इसको,
तो ये हमारा 90 के आसपास होगा, हम ज़्यादा ले लेंगे कुछ इस तरह से। अप्रोक्स लेना है आपको, ओके, अप्रोक्स लेना है, ये ले लिए, ओके। देखिए हमारा यहाँ पे क्या नाम होगा, y, इसको हम इस तरह से y दे दिए, और तो कुछ लिखना नहीं है, बस ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हम सी नंबर की बात करेंगे। हमको यहाँ पे कंप्लीट एंगल बनाना है। कंप्लीट एंगल बनाना है, नाम क्या है, एक्स, वाई और जेड, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं। ये देखिए सी नंबर हम बना रहे हैं, हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट ले लिए, ओके, पॉइंट ले लिए। अब हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस तरह से। ये हमने लाइन ड्रॉ कर लिया, लाइन ड्रॉ कर लिया। अब हमको क्या करना है ना, y है बीच में, तो y हम यहाँ पे पहले तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे y नोट कर ले, और ये हम यहाँ पे इस तरह से राउंड करके दिखा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारा है एक्स जेड, तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं x, ओके, और फिर हम यहाँ पे लिख देते हैं ब्रैकेट में z, ओके। इस तरह से हमारा हो गया। तो एक्स वाई जेड हमारा हो गया कंप्लीट एंगल। डी नंबर हमारा क्या होगा, ये रिफ्लेक्स एंगल है। तो रिफ्लेक्स एंगल तो 180 से ज़्यादा होना चाहिए। तो अभी आप एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए, ओके। अब इसको 180 से ज़्यादा दिखाना है, तो इस तरह से आप दे दीजिए, ये आपका रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। 180 से ज़्यादा हो गया, इसका नाम क्या हुआ, 3, तो आप इस तरह से कर लिए और यहाँ पे नाम दे दिए 3। बस इतना ही करना है आपको। तो इस तरह से हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया सारे एंगल्स को। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है अरेंज द फॉलोइंग एंगल्स अकॉर्डिंग टू देयर मेजर इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स हो गया जिसका वैल्यू कम है उसको पहले लिखना है और जिसका वैल्यू बड़ा है उसको बाद में लिखते चलना है। तो यहाँ पे ऑब्ट्यूस एंगल है, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल है, जीरो एंगल है। तो जीरो एंगल हमारा पहले आएगा, ये हमारा हो गया 1 नंबर पे। उसके बाद राइट एंगल है, हमारा एक्यूट एंगल है, यस, ये हमारा आएगा 2nd नंबर पे, ठीक है। इसके बाद हमारा राइट एंगल आएगा 3rd नंबर पे, ओके, राइट एंगल आ गया। और इसके बाद हमारा आएगा ऑब्ट्यूस एंगल, ये 4th नंबर पे आ जाएगा, राइट ऑब्ट्यूस एंगल। एंड देन हमारा आता है स्ट्रेट एंगल, ठीक है, इसका वैल्यू कितना होता है 180, तो ये हमारा हो गया 5th नंबर पे स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल के बाद हमारा आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल हमारा आएगा 6 नंबर पे, और ये हमारा हो जाता है कंप्लीट एंगल, ये हमारा आएगा 7th नंबर पे। 360 का वैल्यू होता है। तो चलिए हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे लिख लिया, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एंगल्स अकॉर्डिंग टू देयर मेजर। सबसे पहले आता है 0 डिग्री इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल क्या होगा, 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, ओके, और कम होना चाहिए किससे, 90 डिग्री से। ये हमारा राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री का कोई भी एंगल, जैसे एक्स हमारा 90 डिग्री के इक्वल हो जाए। ऑब्ट्यूस एंगल ये हमारा होगा, एक्स कोई एंगल है तो 180 से छोटा होना चाहिए लेकिन 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, तो हमारा होगा ऑब्ट्यूस एंगल। इसके बाद आता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल इक्वल टू 180, कोई एंगल है जिसका वैल्यू 180 के इक्वल है। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल होगा 180 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। जैसे जेड हमारा एंगल है तो जेड हमारा 180 से बड़ा होना चाहिए और 360 से छोटा होना चाहिए, तभी ये हमारा होगा रिफ्लेक्स। कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल इज इक्वल टू 360, ओके। मान लीजिए कि हमारा कोई एंगल है जेड, जेड इक्वल टू है 360, तो हमारा वो कहलाएगा कंप्लीट एंगल। तो इस तरह से हमने यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया है अकॉर्डिंग टू देयर मेजर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देख ले, कहता है लुक एट द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग, आंसर द क्वेश्चंस। तो ये हमारे पास फिगर दिया हुआ है, आप देखिए ध्यान से, हमको आंसर करने हैं, ठीक है। तो पहला क्या कहता है, नेम द पॉइंट्स इन द इंटीरियर ऑफ LMN। तो LMN हमारा एंगल है, इसके इंटीरियर में कौन कौन से हैं, BCY। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे आंसर, आंसर हमारा होगा यहाँ पे B, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, C होगा, और क्या होगा, ये Y होगा। ये हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है नेम दी पॉइंट्स विच लाई इन दी एंगुलर रीजन। कहाँ पे, एंगुलर रीजन ऑफ LMN। तो एंगुलर रीजन में हमारा ये जो इंटीरियर रीजन है वो भी आएगा, और ये जो हमारा आर्म है, ठीक है, ये भी हमारा आ जाएगा।
तो एंगुलर रीजन में हमारा बी सी वाई तो होगा ही होगा, बी सी वाई तो होगा ही होगा, इसके अलावा एल एम एन भी होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एल एम एंड क्या लिख देते हैं, एन। ये हमारे सब हो गए एंगुलर रीजन। नेम दी पॉइंट्स विच लाई इन एक्सटीरियर रीजन। एक्सटीरियर रीजन में हमारा क्या क्या आएगा, जो बाहर है, जैसे ए पी और एक्स, ये हमारा होगा ए पी एंड एक्स। ये हमारे क्या हो गया, ये हमारा हो गया एक्सटीरियर रीजन के पॉइंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, कहता है राइट अनदर नेम ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स इन द फिगर। ये हमारा फिगर दिया हुआ है, इसमें एंगल 1 का दूसरा नाम लिखना है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं और करके, ये हमारा ए बी जी आ जाएगा, ये ना एंगल 1 है, तो ए बी जी हम लिख सकते हैं, एंगल ए बी जी। ओके, आगे देखिए ए एफ जी कहाँ पर है, ए एफ जी, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, तो सिंपली हम क्या करेंगे ना, हम लिख देंगे एंगल 4, ये हमारा हो जाएगा। आगे हमारे पास एंगल 2 है, तो एंगल 2 का दूसरा नाम लिखना है। तो ये हमारा एंगल 2 है, इसको हम लिख सकते हैं जी ई डी। तो चलिए हम यहाँ पे लिखेंगे और एंगल जी ई डी, ठीक है, ये हमने नोट कर लिया। आगे एंगल 5 है, तो ये हमारा एंगल 5 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं दूसरे नाम में, डी जी ई लिख सकते हैं। तो हम लिख लें यहाँ पे और एंगल डी जी ई, तो ये हमारा हो गया डी जी ई, ये कंप्लीट हो गया। आगे हमारे पास है बी जी डी, तो बी जी डी इसका दूसरा नाम क्या हुआ, एंगल 3। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे और एंगल 3, ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है फिगर। ओके, अब यहाँ क्वेश्चन क्या कहता है, इज द पॉइंट पी इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल आर ओ एस। तो एंगल आर ओ एस हमारा ये है, आर ओ एस ये हमारा एंगल हुआ, ठीक है, आर ओ एस हमारा ये एंगल है, और पी कहाँ पर है, पी हमारा यहाँ पर है। तो ये जो एंगल है इसके बाहर ये है ना, यस, तो ये हमारा इज द पॉइंट पी इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल आर ओ एस, यस। तो हम लोग यहाँ पे क्या आंसर करेंगे, यस। ओके, हम लोग आंसर कर लेंगे यस। क्लियर, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन बी कहते हैं इज द पॉइंट आर इन द इंटीरियर ऑफ एस ओ आर। ये हमारा है एस ओ आर, ये एंगल है, ठीक है। क्या इसके इंटीरियर रीजन में है ये आर, नहीं, इंटीरियर रीजन में नहीं है, बल्कि इसके आर्म पे है। तो आर्म पे है तो ये हमारा एंगुलर रीजन कहलाता है। तो हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे नो, ये हमारा नहीं है। इज द पॉइंट क्यू इन द इंटीरियर ऑफ आर ओ पी। आर ओ पी कहाँ पर है ये देखिए, और आर ओ पी ये हमारा हुआ, ये एंगल हमारा हो रहा है आर ओ पी हमारा ये एंगल हो रहा है। क्यू हमारा यहाँ पर है, तो क्या आर ओ पी के इंटीरियर रीजन में हमारा क्यू है, यस, ये हमारा है। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यस। इज द पॉइंट क्यू इन द इंटीरियर ऑफ आर ओ पी, यस। नेक्स्ट हम बात करेंगे इन द पॉइंट इज द पॉइंट एस इन द एक्सटीरियर ऑफ पी ओ क्यू। तो पी ओ क्यू हमारा ये है, क्या ये जो पॉइंट एस है ये एक्सटीरियर है, यस। एक्सटीरियर मतलब क्या होता है, बाहर। तो पी ओ क्यू तो हमारा ये एंगल हो रहा है, और एस हमारा यहाँ पर है, तो ये तो बाहर है, तो यस हम यहाँ पे लिखेंगे यस। ओके, एक्सटीरियर रीजन में है, समझ गए। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर ई, हम इसकी बात कर लें। कहता है नेम दी पॉइंट विच इज इंटीरियर ऑफ पी ओ आर के अंदर हो। तो पी ओ आर ये हमारा हो गया एंगल, ठीक है। बट इन द एक्सटीरियर ऑफ एस ओ आर के बाहर, तो एस ओ आर तो हमारा ए एंगल है, और पी ओ आर हमारा ए एंगल है। तो पी ओ आर के अंदर हो तो ये हमारा क्यू है, और एस ओ आर के बाहर हो तो ये हमारा क्यू है, ठीक है। तो क्यू इज़ द पॉइंट, तो हम यहाँ पे क्या नोट करेंगे, क्यू। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे पॉइंट क्यू,
ओके, इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कहता है राइट द काइंड ऑफ एंगल फॉर्म बिटवीन द फॉलोइंग डायरेक्शन। तो नॉर्थ एंड साउथ, ये नॉर्थ है नॉर्थ वेस्ट, साउथ एंड ईस्ट वेस्ट। तो पहले हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन बना लेते हैं। तो ये देखिए जो अपवर्ड होता है ना, अपवर्ड डायरेक्शन हमारा हुआ करता है नॉर्थ, ठीक है। और ये डाउनवर्ड जो है ना, डाउनवर्ड हमारा हुआ करता है साउथ। ये राइट साइड हमारा हुआ करता है ईस्ट, और ये लेफ़्ट साइड हमारा हुआ करता है वेस्ट। ये हमने कर लिया। अब देखिए हमको यहाँ पे एंगल बताना है नॉर्थ एंड साउथ। तो ये हमारा है नॉर्थ और ये हमारा है साउथ। इसके बीच में कौन सा एंगल बन रहा है? तो ये एक स्ट्रेट एंगल है, यानी कि 180 डिग्री का। तो हम यहाँ पे क्या नोट करेंगे? हम लोग नोट करेंगे स्ट्रेट एंगल। ओके, ये हम लोग नोट कर लिए स्ट्रेट एंगल। समझ गए? ये कितना इक्वल होता है? 180 डिग्री के इक्वल होता है। अभी हम बात करेंगे नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट। तो ये हमारा है नॉर्थ, ये हमारा है नॉर्थ, ठीक है। एंड नॉर्थ वेस्ट ये हमारा होगा नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट इधर है तो नॉर्थ वेस्ट इधर होगा, इस डायरेक्शन में। ये हमारा क्या होगा? नॉर्थ वेस्ट होगा। ओके, ये डायरेक्शन। तो इसके बीच किस तरह का एंगल बनेगा? ये आप देख लीजिए, ये 90 से छोटा बन रहा है, तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे एक्यूट एंगल। क्या लिखेंगे? एक्यूट एंगल। अब आता है साउथ एंड ईस्ट। तो ये हमारा हो गया साउथ इधर इस डायरेक्शन में, और ईस्ट हमारा हो गया इस डायरेक्शन में। दोनों के बीच कितना एंगल बन रहा है? तो ऑब्वियस है 90 डिग्री का। इसको हम लोग क्या कहेंगे? राइट एंगल। हम लोग कहते हैं इसको राइट एंगल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? यहाँ पे है ईस्ट एंड वेस्ट। तो ईस्ट एंड वेस्ट, ये हमारा है ईस्ट और ये हमारा है वेस्ट। तो दोनों के बीच कितना एंगल? ये तो स्ट्रेट लाइन हो गया, तो फिर से हमारा आ गया स्ट्रेट एंगल। ओके, स्ट्रेट एंगल विच इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया, ये डायरेक्शन को लेकर के। अब फिर हमारे पास आता है फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है, अ रिफ्लेक्स एंगल मेजर्स मोर देन एंड लेस देन। रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो हुआ मोर देन, यानी 180 से ज़्यादा होता है, और ये हमारा हुआ करता है 360 से कम हुआ करता है, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा। वन कंप्लीट एंगल यानी कि 360 इक्वल टू राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री। तो 360 को आप क्या कीजिए ना, 90 से डिवाइड कर लीजिए, तो आपको क्या मिलेगा? 4। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 4 राइट एंगल्स। द मिनट हैंड टर्न्स थ्रू डिग्रीज फ्रॉम द डिजिट 2 to 11 ऑन अ क्लॉक। ये हमारा वॉच है, तो कहाँ से कहाँ जा रहा है? ये 2 से जा रहा है कहाँ पे? 11 पे जा रहा है, ठीक है। तो अभी आप इसका इनिशियल पोजीशन ये है, ये यहाँ से कहाँ पे चला गया? 11 पे चला जाता है। ओके, तो कुछ इस तरह से ये टर्न कर रहा है। ओके, तो आपको कितना डिग्री टर्न हुआ? तो अभी आप यहाँ पे देख लीजिए, ये जो हमारा हुआ करता है पोजीशन, है ना, ये एक टर्न में कितना डिग्री का एंगल बनेगा ये हम लोग समझ लेते हैं। तो ये हमारे पास ये देखिए कुछ इस तरह से ये हमारा एक और वॉच हम बना लिए। यहाँ पे ये हमारा कितना है? 90 डिग्री का। तो यहाँ पे 1 2 3, तो जब 3 पार्ट्स यहाँ पे मूव करता है तो कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। तो एक अगर हमारा स्टेप चल रहा होता है, एक डिजिट पार करता है, तो कितना हो जाएगा? 90/3 दैट इज़ 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे आप यूँ समझ सकते हैं कि यहाँ से ये यहाँ पे जाएगा तो कितना हो जाएगा? 30। फिर इस तरह से फिर 30, तो एक डिजिट पार करने में वो कितना डिग्री टर्न कर लेता है? 30 डिग्री। तो आपको कितने डिजिट यहाँ पे हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए? 9 डिग्री। आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिग्री से टर्न हो गया है। ओके, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा यहाँ पे हो जाएगा 9 × 30। तो कितना हो गया? 9 × 30 दैट इज़ 270। ओके, तो हम लोग यहाँ पे आंसर क्या करेंगे? तो ये हमारा कंप्लीट हो गया फिल इन द ब्लैंक्स का सी नंबर। अब आते हैं हमारे पास डी नंबर है।
कहता है एन एंगल ऑफ मेजर 345.5 डिग्री इज ए एंगल, कितना होगा? तो आप देखिए 360 से कम है, 360 से कम है ना, तो 360 से कम जो रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। ओके, तो एन एंगल ऑफ मेजर इतना इज अ रिफ्लेक्स एंगल। तो यहाँ पे हमारा वर्कशीट 1 के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं।